हिस्ट्री की किताब इतनी बड़ी है कि अगर आप उसे पूरा पढ़ने बैठोगे तो शायद एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। इसके बदले अगर आपको वो टॉपिक बता दिए जाएं जिनसे आपके पिछले 15 वर्षों से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इससे आपकी इतनी अच्छी हेल्प होगी कि आप शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। तो आइए बिना देरी किए हिस्ट्री के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए जिनसे आपके एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो पिछले 15 वर्षों के पेपर देखने के बाद और उसका निष्कर्ष निकालने के बाद कि आपके पिछले 15 वर्षों में एसएससी जीडी में किन टॉपिक से आपके हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए एसएससी जीडी के लिए इतिहास के टॉपिक देख लेते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है प्रागैतिक इतिहास तथा सिंधु घाटी सभ्यता। और इसमें भी केवल सब नहीं पढ़ना है, इसमें केवल स्थलों की खोज और खोजकर्ता, सेकंड किसी स्थल से मिलने वाले साक्ष्य, तथा तीसरा कौन सा पुराना क्षेत्र वर्तमान में किस देश अथवा राज्य में स्थित है। बस यही पढ़ना है, बाकी पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में बस इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसका दूसरा टॉपिक है धर्म और संस्थापक तथा वेद। आपके धर्म और संस्थापक में बस एक ही चीज़ पूछी जाती है, जैसे बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है या फिर जैन धर्म का संस्थापक कौन है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता, बस थोड़ा बहुत गौतम बुद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है। और दूसरा है आपका वेद। तो वेदों में आपको बस यही पूछा जाएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, या फिर संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, या फिर धर्म से संबंधित वेद कौन सा है। इसके अलावा वेदों से और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो हिस्ट्री का आपका तीसरा टॉपिक है मगध साम्राज्य, यानी कि आपको इनमें बस चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक यही टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के द्वारा जो किए गए कार्य थे बस उन्हीं को पढ़ना है। इसके अलावा इसमें से और कुछ नहीं पूछा जाता। आपका हिस्ट्री का चौथा टॉपिक है ऐतिहासिक युद्ध और क्रांति। बस इसमें भी केवल आपको सिकंदर और पोरस के युद्ध से लेकर यानी 326 ईसा पूर्व से लेकर 1999 तक के भारत पाकिस्तान युद्ध तक के केवल 3 ही पॉइंट याद रखने हैं कि युद्ध कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। बाकी टोटल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास इसकी पीडीएफ फाइल ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके पास उसकी पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं हिस्ट्री के 5वें टॉपिक की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसका नाम है मुगल साम्राज्य। यहाँ से आपका एक प्रश्न पक्का आता है, इसलिए इसमें से जो पॉइंट बताए जाएं उनको अच्छे से याद रखें। इसमें पूछा जाता है सभी वंशों के संस्थापक और ये कब से कब तक रहे, यानी मुगल काल में किस शासक का साम्राज्य या शासन कब तक रहा। और दूसरा है इसमें वंश का प्रथम शासक तथा आखिरी शासक, ये आपको याद रखना है। और इसमें तीसरा है मुगल शासकों द्वारा किए गए कार्य, जैसे इनके द्वारा बनाए गए महल, स्मारक तथा इमारतें। और इसमें भी केवल किसने बनवाया और किस स्थान पर बनवाया, और थोड़ा डेट याद रखना है कब बनवाया। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता। और हाँ, इसके मुगल काल में लिखी गई पुस्तक तथा उनके लेखक आप पिछले 15 वर्षों के पेपर उठा के देख सकते हैं। अगर इन 4-5 टॉपिक के अलावा आपके मुगल काल से और कोई प्रश्न आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने देख लिया है पिछले 15 वर्षों में कोई भी प्रश्न इन 4 और 5 टॉपिक के अलावा हिस्ट्री में आपका नहीं पूछा गया है मुगल काल से संबंधित। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है आपका आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें केवल समाज सुधारकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं, और इसमें भी केवल ये कब किए गए, किसके द्वारा किए गए तथा किस स्थान पर किए गए। समाज सुधारकों के बारे में टोटल नोट्स नहीं पढ़ने, क्योंकि ये कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, ये केवल एसएससी जीडी रेलवे का सिलेबस है। और इसमें दूसरा टॉपिक आता है गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन और इस समय के सभी मिशन और योजनाएं, जैसे कैबिनेट मिशन भारत कब आया, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया,
या आपके जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनकी डेट याद रखनी है आपको। बाकी इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, आपको टोटल नोट याद नहीं करने हैं क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। मात्र आपके पास 40 से 50 दिन है एसएससी जीडी के लिए। बस आपको यही टॉपिक हिस्ट्री में पढ़ने हैं क्योंकि पिछले 15 वर्षों में केवल इन्हीं में से प्रश्न पूछे गए हैं। आप बेशक से पेपर उठा के देख सकते हैं, मैंने आपके पेपर पढ़े हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इनसे संबंधित कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, हम आपके पास पीडीएफ फाइल ज़रूर भेजेंगे। और वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।